जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम रुक्मणी प्रकाशन यानी कि प्लेटफार्म के द्वारा जो जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर निकाला गया है सार संग्रह, जिसमें 15,500 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी का क्लास आज हम लोग देखने वाले हैं। यह क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा गाय का दोहन करने वाली। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका हो जाएगा मुर्गन। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो मुर्गन। मुहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्का का प्रचलन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कांसे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांसे में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका हो जाएगा कव्वाली शैली का। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मगहर में। कहीं कहीं पे मजहर भी लिखा हुआ रहता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो ने। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मार्को पोलो ने किया था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन ने। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश।
बुद्ध द्वारा गिरि त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गिरि त्याग को बौद्ध मतावलंबियों द्वारा क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर-ए-आखुर। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर-ए-आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किला में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी ने। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की है? तो अल-बरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम से। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक-ए-सर्व क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई कर। सल्तनत काल में हक-ए-सर्व क्या था? तो एक सिंचाई कर था। नायब-ए-मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुइज़-उद-दीन बहराम शाह ने। नायब-ए-मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइज़-उद-दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा शोहरते आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो शोहरते आम।
बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख से। आप पूछ ले किस पुस्तक से, तो महाभाष्य से। किस अभिलेख से, तो अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चारवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोजपुर, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर का। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज को किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने।
दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। और आगरे के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के शासनकाल में। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में पड़ता है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड सुधार में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुधार किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधार में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको मफरूज कहा जाता था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? इसका आंसर हो जाएगा हस्मे अतरफ। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों का सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट ने। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर संधि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। महाराणा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमद शाह। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ, तब आप लोग क्या बताएंगे? 1025 में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1025 में। फुतुह-उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? इसका आंसर हो जाएगा ईसामी ने 1350 ईस्वी में। फुतुह-उस सलातीन की रचना
ईसामी ने 1350 में की थी। सातकर्णी के मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा नागनिका ने। सातकर्णी के मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन क्या करता था? तो हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई पर। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसका प्रतिपादन किया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की थी। राउलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सन 1919 में। राउलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? सन 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। अगर शक संवत पूछ लिया जाए तो 78 ईसा। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 और 74 ईस्वी के खोदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। बनावली एक प्राचीन स्थल है सिंधु सभ्यता का। यह कहाँ पड़ता है? हरियाणा में।
सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहिता रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमाजू। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? तो प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज की राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा काल अशोक ने। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज की राजधानी बनाया था? तो काल अशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र के गद्दी पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरदत्त की। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो वीरदत्त की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तब हो जाएगा इसका आंसर बहलोल लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलिए एक बार और देख लेते हैं। क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया था? तो इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? इसका आंसर हो जाएगा माघ की। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। अस्यादवाद का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शायद है भी और नहीं भी।
अस्यादवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मीर अब्दुल लतीफ। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जुमला ने। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ को। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरिदरथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बिरिदरथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के। हर्षवर्धन का पराजय किसके हाथों हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। ललितादित्य किस राज्य की शासक था? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर का। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन की। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलबन। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? बलबन। बहमनी राज के विघटन के उपरांत दक्षिण में किसने मुस्लिम राजों का उदय हुआ? तो 5 राजों का। बहमनी राज के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राजों का उदय हुआ? तो 5 राजों का। मध्यकाल में बिहार का मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर राज, विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिक विभाग की। तिरुवनापल्ली के घर क्लाइव ने किसकी रक्षा की? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र को। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को।
यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला का। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त की। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों को वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह। कलहन का राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुची ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी ने भाग लिया था? तो मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणि भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर वाकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर का। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्बी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो बतापी। मुहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग वसूला जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पराक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो दशावतार मंदिर में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गए थे? हीनयान तथा महायान में। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी संगति में। बौद्ध धर्म चौथी संगति में दो भागों में बट गए थे, हीनयान तथा महायान में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का धार्मिक कर था। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जगत गुरु की। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरि विजय सूरी को किस चीज़ की उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु की। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1818 में। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? इसका आंसर हो जाएगा हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर
कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? इसका आंसर हो जाएगा शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। तोल्काप्पियम किस युग की महान कृति है? इसका आंसर हो जाएगा संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। किस मुगल शासक को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो इसका क्या नाम था? इसको बलि कहा जाता था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को बलि के नाम से जाना जाता था। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की। महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गिरि त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धा अवस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग किया? इसका आंसर हो जाएगा दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर के आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृषि तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्गाता। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को उद्गाता कहा जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द्राविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरुनल। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने।
कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किससे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित सात रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन ने। तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब का लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पात्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ से सर्वप्रथम हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? इसका आंसर हो जाएगा सतारा को। लॉर्ड डलहौजी ने राजहरप नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को अपने अधीन मिला लिया था? तो सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 9। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर परीक्षा में कभी गहराई से पूछा जाए तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापीलुपति को।
बारहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक वंश को किस जाति का माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलुक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेबियन डेरोजियो। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत से इसमें पार्ट अभी कराने बाकी है। आज ये हमारा पहला पार्ट था, इसी तरह हम इसके सभी पार्ट लाएंगे। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है कि आप लोग हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार हम पर बनाए रखें।